नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 1986 मीन राशि बर्थ। मीन राशि वाले जितने भी 86 बॉन्ड हैं 1 जनवरी से टिल टू 31 दिसंबर तक की बात करेंगे। उसमें एक बार राहु चेंज होता है, खाली राहु ही चेंज है, बाकी कोई प्लैनेट्स, बड़े प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं जो 4 मेजर प्लैनेट्स है, राहु, गुरु, शनि और केतु। तो यहाँ राहु 1 सितंबर में मेष राशि से निकलकर मीन राशि में आएगा। तो राहु का ब्रह्मंड चेंज होगा करीबन, नॉट एग्जैक्टली 1 सितंबर, 86 की में 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ राहु राशि चेंज करके मीन में मेष में से आए थे। तो पहले बात करेंगे आपकी मीन राशि के बारे में, मतलब आपकी जो राशि का लॉर्ड्स है वो है गुरु महाराज। जो 4 बड़े प्लैनेट्स है उसको मद्देनज़र रख के, उसको अहमियत देते हुए ये साल का प्रिडिक्शन करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि आपका पास्ट कैसा गया है और आगे कैसा रहेगा जीवन में। तो यहाँ राहु आपका, मैंने जैसे बताया, यहाँ आएगा 1 सितंबर, लेकिन उससे पहले जाएंगे 1 जनवरी से लेकर 1 सितंबर के बीच में उनके जितने भी, यहाँ से पहले इसको रिमूव कर देते हैं तो उसकी बात करेंगे। मतलब यहाँ राहु है तो कैसा रहेगा, और गुरु यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है। तो गुरु आपकी राशि का लॉर्ड्स है, मीन राशि वाले व्यक्ति पर्सन। तो राशि का लॉर्ड्स होके गुरु यहाँ जाके बैठा है 12th हाउस में, 12वें घर के अंदर। 12वां स्थान यहाँ गुरु एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअली व्यक्ति को स्ट्रांग बनाता है। 12वें स्थान में प्लैनेट्स आएगा तो वो खराब ही फल नहीं देगा, ऐसा कोई ये नहीं है, कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है, कोई ऐसा इसके ऊपर ठप्पा नहीं लगा है। तो यहाँ गुरु 12th हाउस में बैठ के अगर कुंडली के दूसरे प्लैनेट्स मजबूत है तो ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। आप समझ लीजिए मेरी बात। जैसे भाग्य, पंचमेश और केंद्र के जो भी 2-3 स्वामी है उसमें से 1-2 भी प्रबल है तो फिर ये गुरु पॉजिटिव काम करेगा। ऐसे यहाँ गुरु 12th हाउस में व्यक्ति पर्सन को विदेश अभ्यास के लिए भेजता है, विदेश सेटलमेंट कराते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर्सन बहुत बड़े जज भी रहते हैं, बहुत बड़े कोर्ट कचहरी के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो भी एडिशनल कोर्ट रहती है उसके अंदर हमने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है जो यहाँ गुरु पाया गया है 12th हाउस में। तो यहाँ जैसे बड़े बड़े ऑर्फेनेज है, बड़े बड़े ट्रस्ट है, उसके अंदर काम करना, और वो भी बड़ी पोस्ट पे। अगर आपके दूसरे प्लैनेट स्ट्रांग है तो मेरी बात समझिए, आपका मंगल स्ट्रांग है, आपका चंद्र मतलब अपना बुध स्ट्रांग है, यहाँ मंगल स्ट्रांग है, तो फिर दूसरे प्लैनेट्स देखने के बाद पूरा कुंडली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम खाली एक अंदाजन आपको आइडिया दे रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ही होगा, लेकिन एक अंदाजन आपको उसका आइडिया मिलेगा। एक प्रिडिक्शन है, एक खाली आपके और हमारे बीच में एक वार्तालाप है। तो यहाँ गुरु आपको 12th हाउस में बैठ के, जैसे मैंने बताया कि वैसे व्यक्ति पर्सन कोर्ट कचहरी और पुलिस थाना में बड़े बड़े अफसर बनते हैं, उसके भी यहाँ गुरु पाया गया है। फिर ऑर्फेनेज है बहुत सारे, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट से लगते जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, इनकम टैक्स से अभी जीएसटी निकला है तो उसके अंदर जो बड़े बड़े साहब हैं उनका भी यहाँ गुरु पाया गया है। तो यहाँ इस लेवल पे जो, और आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ 12वां स्थान होता है आउट ऑफ कंट्री का, विदेश का। तो जब भी लग्नेश 12th हाउस में जाके बैठता है तो ऐसे व्यक्ति पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए अंदर से उनको एक भाव आता है, एक ऐसे फीलिंग्स आती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है,
मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है। और वापस वो कर्म स्थान का भी स्वामी है, तो आपका जो काम होगा, जो मैंने आपको फील्ड बताई है वो फील्ड में जाता, लेकिन अस्पताल बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े नर्स लेवल पे हैं, या फिजियो जो एनेस्थेसिया देते हैं, या कंपाउंडर जैसे लेवल पे है, वो मतलब उसकी कुंडली के हिसाब से फिर दूसरे ग्रह भी देखने पड़ेंगे, खाली एक प्लेनेट से नहीं देखा जाएगा। अस्पताल, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, एफएनएज है, आउट ऑफ कंट्री है, वो सब चीज़ों में ऐसे लोग काम करते पाए गए हैं। और वो भी अगर दूसरे प्लेनेट स्ट्रांग है तो बड़ी पोस्ट पे आप काम करोगे और बड़े लेवल पे काम करोगे। तो ये एक बात हो गई। यहाँ 1 सितंबर से 1 जनवरी के बीच में राहु यहाँ 2nd हाउस में बैठा है मेष राशि का, तो ये आपको कौटुंबिक वाद विवाद पक्का देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा धन जो भी है वो आपके पास सीधे मार्ग से नहीं आएगा, आपको थोड़ा उलट फुलट करने वाले जो लोग रहते हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर जो बोलते हैं, वो 2 नंबर वाले लोग यहाँ पाए गए हैं। तो यहाँ राहु बैठा है तो आपके पास सीधा पैसा नहीं आएगा, आपको थोड़ा ऊपर नीचे बोल के, ऊपर नीचे काम करके ये सब पैसे आपके बन सकते, ले सकते हैं। तो यहाँ राहु इस टाइप का हिसाब देखता है, लेकिन ये कौटुंबिक दोष भी देता है। आपकी वाणी में एक पावर होगा, लेकिन वो वाणी कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम, आपकी वाणी थोड़ी फिसल जाएगी, जो बोलने में आप ऐसा सामने वाले को लगेगा इनकी वाणी बहुत धारदार है, इनकी वाणी में। अगर दूसरे प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े वक्ता रहते हैं, बहुत बड़े स्टेज पे जाके बोलते हैं, जो बड़े बड़े वक्ता रहते हैं, इनका भी राहु यहाँ पाया गया है। तो एक चीज़ से आप देख नहीं सकते, उसको अनुमान नहीं लगा सकते कि ये नेगेटिव ही है और ये पॉजिटिव ही है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा अभ्यास ज़रूरी है। इसलिए यहाँ राहु आपको थोड़ा ये सब चीज़ों में ले जा सकता है, बड़े वक्ता बना सकता है, कौटुंबिक दोष भी देता है, और आपको सीधे मार्ग से वो पैसे आपके पास नहीं आते हैं, उस थोड़ा उल्टे मार्ग से पैसे आपके पास ये राहु आपको दिलवाता है। यहाँ बैठा है शनि, तो शनि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, और वापस ये कुंडली के अंदर, ये राशि के अंदर ये मारक है। तो यहाँ 12th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड होके शनि यहाँ बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का आपको सहारा मिलता हुआ नहीं नज़र आएगा, कहीं ना कहीं आपका मुंह तक जो निवाला आएगा वो आपके हाथ से फिसल जाएगा, आपके हाथ से नीचे गिर जाएगा। मतलब आपने पूरी मेहनत की है, शिद्दत से कोई काम किया है, लेकिन काम सब किया है, लेकिन जो फल मिलना चाहिए काम का, वो एंड मोमेंट पे वो फल आपके हाथ में नहीं आने देता है। तो ये एक थोड़ा शनि का यहाँ भाग्य थोड़ा पॉइंट देता है। तो शनि जहाँ बैठता है और वहाँ जहाँ जहाँ देखता है उसमें भी थोड़ी क्वेरीज देता है, मतलब जहाँ देखता है वहाँ तो काम रुका ही देता है। हालांकि वो उसकी तीसरी नज़र यहाँ खुद की राशि है, फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं आपको जो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, जो गेन मिलना चाहिए आपके काम के बदले में, 100 रुपये का काम किया आपको तो आपको मिलेगा फिर 10 रुपया। 90 रुपये का हिसाब कहाँ गया बोले वो मालूम नहीं, लेकिन मिला मुझे खाली 10 रुपया। 100 रुपये का काम करवाया और मिला 10 रुपया। तो यहाँ शनि काम के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा काट कुट के आपके हाथ में पैसे आएंगे। पैसे आने से लिए आपको बहुत सारे थोड़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ सकती है, ये शनि के हिसाब से। और शनि वापस 3rd हाउस को देख रहा है और 6th हाउस को भी देख रहा है। तो 3rd हाउस को देखते ही यहाँ थोड़े आपके कहीं ना कहीं आप कोई डेयरिंग करने जा रहे हो, कोई काम के लिए आप कोई करना ही है, ये मेरे को कैसे न कैसे ये काम करना है, लेकिन वहाँ फिर आपको रुका देगा, कुछ न कुछ ऐसी क्वेरीज रहेगी, तो वहाँ आपको वो शनि रुका देगा। छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से भी आपके मतभेद मनभेद कहीं ना कहीं रहेंगे और दूरियाँ रहेगी एक टाइप की, क्योंकि यहाँ शनि इतना इच्छनीय नहीं है, फेवरेबल नहीं है। लेकिन एक शनि की अवस्था आती है, मैंने जैसे बताया 35, 36, 37 के बाद शनि धीरे 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 ये सब चीज़ों में से आपको मुक्त करेगा। बात हो गई केतु की अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान का केतु वाद विवाद देता है, वाहन, व्हीकल्स, गाड़ी ये सब धीरे चलानी पड़ेगी आपको, नहीं तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ लग सकती है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ केतु इतना फेवरेबल नहीं गिना जाता है। वाद विवाद देगा पार्टनर से, पार्टनर के ये जो भी आपके जो ससुराल वाले हैं उनसे भी आपके मतभेद मनभेद बढ़ेंगे, उनमें भी तकरार, दूरियां कहीं ना कहीं आपके साथ बनी रहेगी।
ओवरऑल देखेंगे तो जो बात मैंने की है ये सब 1 सितंबर से पहले की है। बाद में राहु निकल के यहाँ आ गए हैं मीन राशि में, और मीन राशि में राहु चंद्र के साथ आ गया 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ राहु महाराज आपकी राशि में आ गए और केतु यहाँ सप्तम स्थान में बैठे हैं। तो ये सिचुएशन आपके लिए क्या बन सकती है? सबसे पहले यहाँ राहु चंद्र के साथ बहुत फेवरेबल बिल्कुल नहीं गिना जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो आप अपने दुश्मन की राशि में आया है। गुरु राहु के साथ बिल्कुल पट्टी नहीं है और वहाँ चंद्र बैठा हुआ है। तो मानसिक आपको एक ये रहेगा, मानसिक हमेशा आपको कुछ न कुछ सोच ऐसी रहेगी कि मानसिक तरीके से आप हमेशा एक विचारों में रहोगे, वो भी नेगेटिव थॉट्स में रहोगे। अच्छी सोच आने से पहले नेगेटिव थॉट्स आपके पास पहले आ जाएंगी, ऐसे विचार आ जाएंगे। तो यहाँ चंद्र राहु एक ग्रहण दोष का निर्माण करता है। तो नेगेटिव सोचना, विवेरिक माइंड रहना, एंजाइटी रहना, कहीं ना कहीं कोई डर रहना, अंदरूनी डर रहना, काम होने से पहले ही उसके बारे में नेगेटिव विचार कर लेना और उससे काम बनेगा नहीं आपका। इसलिए यहाँ चंद्र राहु आपको पूरी तरह पीड़ित कर देता है। संतान से आपको समस्या हो सकती है, संतान से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा आपको तकलीफ़ें देखने को मिल सकती है। और यहाँ वापस वो आपकी विद्या का भी स्वामी है, चंद्र की बात कर रहे हैं। तो चंद्र आपकी विद्या में भी कोई रोड़ा डाल सकता है। जो विद्याभ्यास आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, उसमें कुछ न कुछ क्वेरीज आएगी। कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग में भी आपको धोखा हो सकता है। प्रेम के अंदर आप आंख बंद करके अंदर आप डूब गए वो तालाब के अंदर, लेकिन उसमें से जब आप निकले तो लगा कि यहाँ खाली पत्थर ही अंदर थे जो हमको बहुत लगे। तो ये एक आपके साथ हो सकता है। शादी ब्याह वाली चीज़ों में भी आपके साथ समस्या हो सकती है। शादी एंगेजमेंट होके टूट सकती है, डिवोर्स हो सकता है। लंबे टाइम तक आपके पात्र के साथ आपका मतभेद मनभेद चल सकता है। कोर्ट कचहरी में भी आपको उसमें दौड़ भाग रह सकती है। इसलिए यहाँ थोड़ा राहु इतना फेवरेबल नहीं माना गया है। इसके कुछ उपाय रहते हैं, रेमेडीज़ रहती है, लेकिन पूरी कुंडली देखने के बाद ही उसके उपाय रेमेडीज़ जान सकेंगे। तो 1986 वाले के लिए थोड़ा प्रकाश डाला है। आगे के यहाँ जब गुरु यहाँ अभी चल रहे हैं गोचर में, तो थोड़ा आपको शांति राहत अभी से मिलनी थोड़ी चालू होगी। थोड़ा कुछ न कुछ आपके जो शादी ब्याह रुकी है जिनकी, तो अभी इनकी शादियाँ हो सकती हैं और उनमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकते हैं। जो लंबे टाइम से प्रॉब्लम आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ चल रहे, तो उसमें भी अभी कुछ न कुछ क्वेरीज आके, मतलब कुछ न कुछ रास्ता सॉल्यूशन आके वो क्वेरीज निकल सकती है। ऐसे और क्यों लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।